नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम मौजूद हैं सीकर के माधव सागर में और इस तालाब की चर्चा आपने पिछले दिनों काफ़ी सुनी होगी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से कि कैसे कुछ लोगों ने मिलकर आसपास के यहाँ पर पूरी तरीके से इसकी जो शक्ल है, सूरत है, वो पूरी तरीके से बदल दी। इतना साफ इससे पहले इसे कभी नहीं देखा गया और मेरे पीछे जो पेंटिंग देख रहे हैं और इसके अलावा इस तालाब के चारों तरफ दीवारों पे जितनी भी पेंटिंग्स हो रखी है वो सब यहीं के सीकर के लोगों ने बनाई है। और कुछ लोग तो देर रात तक मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इसे बनाते रहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे तस्वीरें भेजी थी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सीकर के विकास कार्यों को लेकर, सीकर के बजट को लेकर, क्योंकि कल 10 फरवरी को सीकर की नगर परिषद में बजट पेश किया गया जो 379 करोड़ रुपए का था। तो उसी बजट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इसी वार्ड नंबर 27 के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अशोक जी चौधरी। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कल जो 379 करोड़ लगभग 400 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया उस पर आपके क्या विचार हैं? वो जो बजट की जहाँ तक बात करी जाए, हमने कल भी इस बात को नगर परिषद की जो वार्ड की बजट की मीटिंग थी उसके अंदर इस बात को हमने रखा था और हमने ये कहा था कि बजट हर साल पेश होता है और हर किसी नागरिक का ये रहता है कि बजट जब पेश होगा तो हमारे सीकर में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और जो मूलभूत यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा और अच्छे जो काम हो सकते हैं वो इस बजट के अंदर होंगे। हमने एक लंबे समय से एक ढर्रा देखते आ रहे हैं, बजट हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा के उसमें हम देखते हैं और बजट के अगले दिन हम जब अखबारों में अन्य जो माध्यम से देखते हैं तो उसके अंदर हमें महसूस होता है कुछ अनेक प्रकार की घोषणाएं होती हैं और एक शहर के नागरिक के नाते हमारा मन भी खुश होता है कि वो आने वाले समय में वो सारी क्रियान्विति उन सब घोषणाओं की होगी। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार बहुत सारी इस प्रकार की जो घोषणाएं थी और वो इम्प्लीमेंट नहीं होना और एक प्रकार से जनता को ठगने जैसा काम करना, वो हमें महसूस हुआ और सीकर शहर की जनता को महसूस हुआ। कल की बोर्ड मीटिंग के अंदर इस बात को हमने बड़ी गंभीरता के साथ उठाया, मजबूती के साथ उठाया। हमने कहा कि बोर्ड मीटिंग के अंदर विकास के अंदर विपक्ष के नाते हमारा सहयोग है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि समय हमारा खराब होता रहे। जो भी हम घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं पर हम अमल नहीं करें, उनकी हम क्रियान्विति नहीं करें तो एक प्रकार से सीकर शहर को पीछे ले जाने का हम काम कर रहे हैं। हमने देखा है पिछली जो बजट मीटिंगें हुई है, जो भी घोषणाएं हुई है, आज वो तमाम प्रकार की जो घोषणाएं हैं वो ज्यों की त्यों है। और ये कल हमने देखा, हमारा दबाव ही था, विपक्ष का दबाव था, हमने इस बात के लिए दबाव बनाया। तो आपने कल देखा होगा एक भी नई घोषणाएं उन्होंने इस 2021-20 वित्तीय वर्ष के लिए नहीं करी। वो इसलिए नहीं करी क्योंकि उनको हमने एक्सपोज करने का काम किया। वो थोती जो वाहवाही लूटने का काम कर रहे थे उनको एक्सपोज करने का काम किया। जो पिछली घोषणाएं अधूरी थी उन पर हमने सवाल करने का काम किया, जवाब उनके पास बन नहीं पाया। तो स्थिति ये रही कि इस वर्ष के लिए उन्होंने एक नई घोषणाएं नहीं करी, क्योंकि जो पहली वाली घोषणाएं हैं वो पूरी करें तब जाकर नई की बात कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने ये देखा और पिछले कई सालों से जिस तरीके से बजट पेश हो रहा है, आपने सही कहा कि उसमें हर साल कुछ राशि है जो बढ़ा दी जाती है। लेकिन जब सीकर को हम देखते हैं, शहर को हम देखते हैं, तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता उस 1 साल के गुजर जाने के बाद जिससे ये लगे कि जो आपके 300 साढ़े 300 करोड़ का जो बजट बताया जाता है उससे कोई कार्य हुआ होगा। कुछ छोटे मोटे कार्य हैं जो वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बढ़िया चीज़ या कोई बहुत नई चीज़ जो है वो सीकर में हो गई है। सीकर की जो सफाई व्यवस्था है वो पिछले कुछ सालों से बहस का मुद्दा थी कि एक नई कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया, चार्जेस उस पर लगाए गए और कल भी उसके बारे में बात हुई जिस पर सभापति जी ने ये कहा कि भाई जिस पार्षद को दिक्कत हो उस सफाई व्यवस्था से वो बता दें और वहाँ की सफाई हम वो जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था है उसको बंद कर देंगे। ये बात बिल्कुल वैसे ही होगी कि कोई बच्चा हमारी बात नहीं माने तो हम कहेंगे ठीक है फिर तू जाने तेरा काम जाने टाइप्स। इस पर आप क्या कहेंगे? जो पार्षद इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है वो अपने लेटर हेड में लिख के दे दे, उस कंपनी का सिस्टम उसके बाद से हटा दिया जाएगा। जो संतुष्ट है उसके बाद में रख दिया जाएगा। हमारा साफ कहना है, हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है सीकर शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और शहर की जो सफाई की व्यवस्था है वो व्यवस्था अच्छी हो। उससे हमारा मुख्य हमारा जो लक्ष्य है वो शहर सफाई रहनी चाहिए। और ये बात हमने कल भी उठाई है। पहले जब एक कंपनी आई आज से 2 डेढ़ वर्ष पूर्व,
तो उस कंपनी को लेकर हमने इनसे सवाल किया तो इन्होंने कई प्रकार की व्यवस्थाओं की बात करी, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्थाओं की बात करी उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और जो वो कंपनी सवालों के घेरे के अंदर आई और उन्होंने पूरे सीकर शहर के अंदर और वार्डों के अंदर एक प्रकार से मंथली चार्जेस लगाने की बात करी, शहर के व्यापारियों से चार्ज वसूलना शुरू कर दिया। तो हमने उस बात का सख्ताई से विरोध किया। हमने कहा कि आप सफाई के नाम पर चार्ज वसूलने जा रहे हैं और आप तो एक मेट्रो सिटी के समकक्ष जो बात कर रहे हो, लेकिन हमारे सीकर शहर में आज वो स्थिति नहीं है। हम सब देखते हैं अव्यवस्थाओं का आलम है और फिर अव्यवस्थाओं के चलते हम आम जनता पर भार लादने का काम कर रहे हैं। तो उस प्रकार की जो व्यवस्था करी थी, वो जो लूट मचाने का काम किया था कंपनी के माध्यम से, वो हमने उसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया। उसको लेकर हमने धरने दिए, ज्ञापन दिए, सीकर शहर के अंदर एक बड़ी रैली निकाली, कलेक्ट्रेट तक हम गए, उस बात को मजबूती से रखा और उस कंपनी का जो वसूली का जो काम था उसको हमने रुकवाने का काम किया। फिर भी इनकी मेहरबानी के चलते उन्होंने शहर के अंदर जो चार्ज वसूलने का काम तो वो हमारे दबाव के चलते, व्यापारियों के सहयोग के चलते वो नहीं कर पाए, लेकिन उस कंपनी को आज भी बना के रखा है। हमारा साफ कहना है, व्यवस्था कैसी भी हो, शहर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सफाई अच्छी होनी चाहिए। आप सबको पता है, हम सब जानते हैं, पिछले 5-6 साल से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से आम जन के अंदर एक सफाई को लेकर जो जागरूकता लाने का जो काम किया है, आम जन आज इस बात के लिए तैयार है। उसके मन और जहन के अंदर ये बात है कि हमारा शहर स्वच्छ रहना चाहिए, हमारा आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहना चाहिए। और लेकिन जहां तक लोकल बॉडी की बात करते हैं, व्यक्ति तैयार है, लेकिन साधन संसाधन यदि उसके पास उपलब्ध नहीं होंगे और वो साधन नहीं आ पाएंगे तो वो जितना चाहता है उतना हो नहीं पाएगा। हम इस स्थान पर खड़े, इस स्थान की बात देख लीजिए, हम सबको पता है इस स्थान के ऊपर भी किस प्रकार से कचरे का आलम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, शहर के अन्य जो एनजीओ हैं, संगठन हैं, उन सब ने मिलकर इस स्थान को सफाई करी है, स्वच्छता यहाँ पर बनाने का काम किया है। तो इसका साफ मतलब है कि जनमानस स्वच्छता को लेकर गंभीर है, जागरूकता उनके मन में है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल बॉडी का इनरोलमेंट उन सब चीज़ों में रहता है और वो इनरोलमेंट रहने के चलते, उनकी उदासीनता के चलते हम जो चाहते हैं उतनी सफाई सीकर शहर के अंदर नहीं है, ये हम सबको पता है। मुझे ज़्यादा पुराना तो नहीं याद, लेकिन अगर पिछले 10 साल की हम बात करें या 10 साल पहले की हम बात करें, तब मुझे लगता है सीकर के मुख्य जो मुद्दे थे वो कचरा जो है वो उठाने का था, पार्किंग का था, सड़कों का था, नालियों का था। और आज 10 साल बाद हम देख रहे हैं, तब भी मुझे लगता है कि यही मुख्य मुद्दे हैं जो इस शहर में आज भी हैं। तो इस शहर को क्या लगता है कि कैसे आम आदमी को इन सब समस्याओं से मुक्ति मिलेगी? कल जैसे सभापति जी ने बताया कि पुरानी कोतवाली की जगह है जिसको पार्किंग के रूप से काम में लिया जाएगा, लेकिन कुछ साल पहले भी एक बजट में ये कहा गया था कि जाट बाजार में जो जगह है पार्क की, वहाँ भी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार वहाँ पार्किंग बनेगी या पिछली बार की तरह ये सिर्फ एक घोषणा बन के रह जाएगी? मैं तो जो इनके पुराने वादे हैं, यदि उनका हम एक प्रकार से देखते हैं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद है नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाल ही के अंदर पिछले 5 सालों में हमने बहुत मजबूती के साथ इन सब बातों को उठाया है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर हम सब देखते हैं जनता के हाथ में बागडोर रहती है। उन्होंने इनको पुनः एक बार सीकर नगर परिषद पर काबिज करने का काम किया है। जनता जनार्दन का जो भी आदेश है, उन्होंने जिस प्रकार से इन पर विश्वास किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। 1.5 साल फिर हो गया है। जो मुद्दे थे, ये जो आप बात कर रहे हो कि सड़क की बात है, नाली की बात है, पार्किंग की बात है, ये सब तो बहुत बेसिक मसले हैं। इन सब पर हमें कोई विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। ये तो लोकल बॉडी के जो मुखिया हैं, जो शहरी सरकार है, उनकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि इन तमाम बातों पर तो वो स्वयं ये सब काम करें। हमें बात करनी चाहिए कि हमारे शहर के अंदर जो आज हम देखते हैं ट्रैफिक की जो अव्यवस्था हुई हुई है, पार्किंग की वहाँ पर आवश्यकता है। इसके साथ जो हमारे सीकर शहर में जो भारी जो कॉलोनियां हैं, उनका एक अलग से प्लान बने, आउटर जो वार्ड हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर अलग से विचार करना चाहिए, अलग से बजट हो, अलग से प्लान बने, उनको डेवलप करने की आवश्यकता है। शहर के अंदर बहुत सारे जो हमारे हम देखते हैं, इस पार्क की स्थिति देख लीजिए, नेहरू पार्क की देख लीजिए, मारू पार्क, नेहरू पार्क, हमारे जो ऐतिहासिक जो धरोहर हैं उनकी आज स्थिति हम सबके सामने, हमारे परकोटे के दरवाजे हैं, तमाम जो प्रकार की जो ये हमारी धरोहर है, सीकर शहर के जो पार्क है, आज उन पार्कों के अंदर हम देखते हैं जालियां टूटी हुई हैं,
कहीं कोई कर्मचारी नहीं है, कोई प्राइवेट जो अमृत योजना के अंदर सीकर के अंदर 7-8 पार्क बने माननीय मोदी जी की अमृत योजना के तहत वो बने, लेकिन उनके अंदर भी आज आप विजिट करोगे तो कहीं ना कहीं उन पार्कों के अंदर अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, पेड़ पौधे जल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, यदि हम एक अच्छे शहर की तरफ बढ़ते हैं, हम सबको पता है कि हमारा सीकर शहर एक शैक्षणिक शहर के रूप में जाना जाता है, पूरे राजस्थान के अंदर इसकी पहचान है। लेकिन वो पहचान है, बहुत सारे स्टूडेंट छात्र यहाँ पर आते हैं और बड़ी मात्रा के अंदर हमारे सीकर शहर के अंदर जो व्यापार हैं और वो सारे उन सब चीज़ों से प्रभावित रहते हैं। लेकिन जो आए हुए लोगों को जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए, हमारे सीकर बढ़ता हुआ जो सीकर शहर है उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें लागू होनी चाहिए, वो लोकल बॉडी की जो उदासीनता है और पुराने ढरे पर चलने की उनकी जो आदत है, उस आदत के चलते आज हम सीकर ज्यों का त्यों बना हुआ है। और जो 5 साल 7 साल 10 साल पहले हम बात कर रहे थे, वही नालियां, वही सड़कें, उन्हीं सब चीज़ों में हम उलझे हुए हैं और वो भी पूरी नहीं हो पाई है। वो भी हम देखते हैं कि जल भराव से ये सब चीज़ें, बरसाती जब समय आता है, कल ही आपने एक तस्वीर मैंने भी देखी, शायद आपके इस सीकर संदेश चैनल पर वो शायद तस्वीर मुझे नजर आई कि पोस्ट ऑफिस के सामने एक गहरा गड्ढा एकाएक बन गया। तो ये क्यों हो गया? तो इनकी जो काम है उनके अंदर मिली भगत है, इनका काम पारदर्शिता से नहीं करना और आज भी जो बेसिक जो समस्याएं हैं वो मुंह है ताकि खड़ी है। जैसे बेसिक समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए और ख़ास तौर से जो गाँवों से लोग जो बाज़ार करने आते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग के बाद सुलभ शौचालय की। बाज़ार करने कोई आया है, अगर बाज़ार में उसे 2-4 घंटे लग रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सुलभ शौचालय की उपलब्धता उनके लिए एक आवश्यक वस्तु बन जाती है। लेकिन पूरे शहर में हम देखें तो गिनती के सुलभ शौचालय उपलब्ध हैं, जिनमें भी सफाई नहीं होती समय पर, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे दरवाजे नहीं है। तो क्या शहरी सरकार 2021 में हम जिस शहर को शिक्षा नगरी कहते हैं, उसमें महिलाओं को खास तौर से सुलभ शौचालय की उपलब्धता भी नहीं करवा सकती? आपने ये देखा होगा, विपक्ष के नाते हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो उस बात को प्रमुखता से उठाने की है। काम का जो अधिकार है वो सत्ता पक्ष के पास है। इन जो सारी बातें हैं, हम सब जानते हैं, महिलाएं जब बाजार बाहर से आती हैं, मुख्य मार्केट के अंदर जाती है, आज घंटाघर से लेकर जो चिरंजी पनवाड़ी की गली है, इधर सूरजपोल गेट से लेकर कल्याण सर्किल की बात करें, इधर जाट बाजार से लेकर हम बावड़ी गेट की तरफ चलें, तो ये तमाम जो हमारा जो पुराना शहर है, कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर एक भी सुलभ शौचालय है नहीं। इस बात को हमने बहुत प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं लगातार। लेकिन हमने कहा कि भाई व्यापारिक संगठनों के साथ आप समन्वय करें, उनसे भी आप सुझाव मांगे, उनका सहयोग लेते हुए हमें ये यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन बार बार कहने के बाद भी आज तक वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जहाँ हम महिलाओं की बात करते हैं, आज 50% आबादी महिलाओं की है। मैं तो कहता हूँ कि सुलभ शौचालय तो बहुत बेसिक चीज़ है, वो भी होनी चाहिए। हमारे सीकर शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से नगर परिषद जो लोकल बॉडी है वो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर वो डेवलप कर सकती है, लगा सकती हैं। वो वहाँ पर होना चाहिए। जो महिलाओं के लिए अच्छे जो पार्क है, पार्क भी हो और पार्क के साथ साथ वहाँ पर चौकीदार की व्यवस्था भी हो, तब जाकर वो महिलाओं की दृष्टि से हम देखते हैं तो वो एक सुरक्षित वातावरण हम महिलाओं को दे सकते हैं। ये तमाम जो काम है ये होने चाहिए, इनको लगातार हम अवगत करवा रहे हैं, लेकिन काम करने का जो अधिकार है वो इनके पास है। बिल्कुल, हमारे शहर की जो एक समस्या है पार्किंग, उसमें एक बड़ी अड़चन आती है कि जो भी दुकानें बनती हैं, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मार्केट बनते हैं, उनमें किसी में भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना। और जब दुकानदारों से हम मिले, बाज़ार में हमने जाकर लोगों से बात की, तो हमें ये पता चला कि जब सोनी जी यहाँ पे कलेक्टर थे, तो उनके पास 26 ऐसे कॉम्प्लेक्स की एक लिस्ट थी, जिनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी गई थी। उसके बाद से लगातार अब और कई मार्केट ऐसे डेवलप हो गए। तो क्या नगर परिषद कभी इस चीज़ की चिंता नहीं करती है कि जो मार्केट बनते, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनते, उनमें पार्किंग की जगह वो दें? पार्किंग की मैंने कहा कि जब तक ट्रैफिक की बात करते हैं, चाहे रूट डाइवर्स करके हम उनको एक आंशिक उनका हल निकाल सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार इस पर चर्चा होती है, प्रशासनिक रूप से भी वो इसका प्लान बनाते हैं, लेकिन वो 2, 5, 10 दिन बाद में ज्यों की त्यों स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये कोई इसका विकल्प नहीं है। विकल्प है कि हम ट्रैफिक की बात करेंगे तो हमारा जो मुख्य मार्केट है उसको पार्किंग वहाँ पर होनी चाहिए और बहुत सारी नगर परिषद के पास भी ऐसी स्थान है,
उन स्थानों में पार्किंग डेवलप की जा सकती है। इसको 2-3 फेज में हमको काम को करना पड़ेगा। पहला काम हमारा होना चाहिए, जो हमारे पास जो जगह उपलब्ध है उसके अंदर हम पार्किंग डेवलप करें। दूसरा जो है कि वर्तमान के अंदर जो कोई निर्माण होता है उसको हम सख्ताई से पालना करें कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो पार्किंग का वहां पर स्थान सुनिश्चित करें। तीसरा जो आप कह रहे हो कि ऐसे 26 कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी लिस्ट है, वो तीसरे फेज के अंदर उस पर भी हमें यदि कोई लीगल हो तो वो भी कार्रवाई हमें करनी चाहिए। तो ये 3 फेज के अंदर इस काम को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास जो जमीन उपलब्ध है उसका उपयोग हमें करना पड़ेगा, उसमें पार्किंग देनी पड़ेगी। इसके बाद भी हम देखते हैं कि जो शहर के अंदर परकोटे का जो शहर है उसको लेकर भी हम एक अलग प्लान बना सकते हैं। पहले चर्चा भी इस पर हुई थी कि आज हम देखते हैं कि बहुत कंजेस्टेड हो गया है और शहर से 2 किलोमीटर हम दूर जाते हैं तो वहां पर मार्केट खुले रहते हैं, सड़कें भी चौड़ी हैं। तो सारा एक समांतर सीकर शहर का सर्वांगीण विकास तब होगा जब हम बाहर के शहर को भी कॉलोनियों को डेवलप करेंगे, बाहर की रोडों को भी डेवलप करेंगे और मार्केट चारों तरफ होगा। तो वो जो कस्टमर है वो डिसेंट्रलाइज होंगे, ट्रैफिक भी डिसेंट्रलाइज होगा। इसके साथ ट्रैफिक की जब अपन बात करते हैं, सीकर शहर जो हमारा बाईपास का जो राउंड ऑफ जो एरिया है उसको जोड़ने वाली जो लिंक रोडें हैं, उन लिंक रोडों को भी हमने पिछली बार हमने कंवरपुरा रोड है, पालवास रोड है, राधा कृष्णपुरा रोड है, पिरोहित जी की ढाणी वाली रोड है, इन तमाम जो लिंक रोडें हैं, रामपुरा वाली रोड है, इनको लेकर हमने लगातार मांग उठाई। और पिछले कार्यकाल के अंदर माननीय विधायक जी के भी प्रयास से, एमपी साहब के प्रयास से भी, नौकलबड़ी तीनों ने मिलकर उन जो लिंक रोडें थी उनका कुछ का काम हुआ भी। लेकिन आज भी हम देखते हैं ये जो रानी सती से चंदपुरा रोड की तरफ हम जाते हैं, हम सब जानते हैं कि जब जिला स्टेडियम के अंदर रैली होती है तो उस मार्ग को बंद कर दिया जाता है। इसको भी यूआईटी के माध्यम से पहले जो प्रस्ताव के अंदर इसको स्वीकृत करने का काम किया, लेकिन जो इसमें डाइवर्जन का मामला था, वन भूमि इसके अंदर आती है, उस डाइवर्जन को लेकर नगर परिषद को जो ऑनलाइन फाइल करना हो और हो, उन सब कामों के अंदर ढील के चलते ये सारे जो काम है, लिंक रोडें हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही है, पार्किंग नहीं हो पा रही है। जब तक ये काम नहीं होंगे तब तक सुचारू रूप से ये ट्रैफिक का काम नहीं हो पाएगा। वैकल्पिक हम चाहे कितना ही काम कर लें वो अस्थायी रूप से हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए हमारे सीकर शहर की जो लिंक रोडें हैं वो होनी चाहिए, पार्किंग डेवलप होनी चाहिए और भारी कॉलोनियों का विकास होना चाहिए, जो हमारा ट्रैफिक है वो डिसेंट्रलाइज हो सके और व्यवस्थित हो सके। बिल्कुल, हमने विकास की बातें करी, जो चीज़ें होनी चाहिए हमने उनकी बात करी, लेकिन कल हमने मीटिंग में देखा और उससे मेरे जहन में एक सवाल है जिसने जगह ली कि हमने वहाँ पे देखा बहुत सारे पार्षदगण वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उनमें से कुछ गिनती के पार्षद ही ऐसे थे जिन्होंने सवाल उठाए या विपक्ष की भूमिका निभाई या उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की। बाकी लगभग मैं कहूँ कि 70 से 80% जो पार्षद हैं वो बिल्कुल शांत बैठे थे। एक पार्षद का जो एरिया होता है, वार्ड होता है, वो अपना एक सदस्य एक मनोनीत करता है कि जिसको चुनकर वो नगर परिषद में भेजता है शहरी सरकार के यहाँ, जहाँ पर जाकर वो उनकी बात को रख सके। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि 80% पार्षद जो है वो बिल्कुल शांत बैठे थे? क्या उनके वार्डों में कोई समस्या नहीं है या फिर उन लोगों ने, वहाँ के जो निवासी है, उन्होंने गलत पार्षद चुन लिया है? वो हम देखते हैं कि नगर परिषद की जो मीटिंग होती है, पिछले बहुत लंबे समय का हम एक इनका चलन देखें तो ये तमाम मीटिंगें आधा घंटा, 20 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, 1 घंटे के अंदर अंदर इनको समाप्त कर दी जाती है। नगर परिषद का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो उस मीटिंग को व्यवस्था देने का काम करता है। उस मीटिंग को चलाने का जो दायित्व है वो उन पर होता है। विपक्ष के नाते हम बड़ी मजबूती से मुद्दों को उठाते हैं, हमारे पार्षद भी मजबूती के साथ मुद्दों को उठाते हैं। हमने कल देखा कि हमने बहुत प्रयास किया, एजेंडे के प्रत्येक बिंदु पर हमने एजेंडे वाइज बिंदुवार हमने उन बातों को उठाने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार के हमारे गंभीर सवाल थे, तीखे सवाल थे, उनको घेरने वाले सवाल थे, तो उनसे वो बचने की कोशिश करने लगे। और उनके जो पार्षद है वो अपने दल की मजबूरी के चलते वो भी दुखी हैं, वो भी परेशान है, लेकिन उनकी दल की मजबूरी है, उनको दबाने का जो एक वो पहले से वो मीटिंग करके आते हैं तो वो मजबूरी में नहीं बोल पाते। आपने कल एक देखा होगा नज़ारा कि उनको हाल ही 1 साल पहले जब इनके मतदान हुआ, एक निर्दलीय पार्षद ने, वार्ड नंबर 58 के निर्दलीय पार्षद ने इनको मतदान किया, इनमें विश्वास व्यक्त किया। वो इनके कल खेमे में बैठे थे और वो खुद सवाल उठा रहे थे कि मेरे वार्ड के अंदर एक लाइट नहीं लगी, मेरे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो आप इस बात से भली भांति समझ सकते हैं, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारे काम
ये नहीं करते हैं, भेदभाव होता है वो मजबूती के साथ उठाते हैं। लेकिन आपने कल देखा कि निर्दलीय जो पार्षद इनके खेमे में गए हैं उनकी भी हालात बुरे हैं। इनके जो पार्षद जो नहीं बोल पा रहे थे, मैं कहता हूं कि चाहे किसी भी दल का पार्षद हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो, समस्याएं हर वार्ड में होती है। समस्याएं नहीं हो तो समाधान हो सकते हैं, अच्छे काम वार्ड के अंदर हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई पार्षद आता है तो उसे बाकायदा उनको समय मिलना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि 60 मिनट के अंदर वो मीटिंग पूरी हो जाती है, 65 हमारे पार्षद जीते हुए हैं, 6 मनोनीत हैं, जी 71 हमारे पार्षद हैं, एक एक मिनट भी ले तो वो 71 मिनट की मीटिंग चलनी चाहिए। और आपने कल देखा कि केवल मात्र 40-50 मिनट में उस मीटिंग को खत्म कर दिया गया। और विपक्ष का जब आक्रामक रवैया उन्होंने देखा और जिस प्रकार के हमारे जो तीखे सवाल थे, बजट की जो थोथी घोषणाएं, इनकी जो ख्वाबी इन्होंने घोषणाएं करी, तो फिर वो एकाएक उस मीटिंग को समेटने में लगे। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सीकर शहर की जनता ने विश्वास करके इनको यहाँ पर काबिज किया है, बैठाया है, लेकिन उस पर वो खरा नहीं उतर रहे। उस मीटिंग में हमने ये भी देखा कि कुछ भ्रष्टाचार के सवाल भी उठे। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आम आदमी के लिए या पार्षद के लिए नगर परिषद में काम करवाना क्या वाकई मुश्किल है, या उसमें कोई भ्रष्टाचार वाकई ऐसा होता है कुछ? ये सर्वविदित है, पूरे शहर में इस बात की चर्चा रहती है कि लोकल बॉडी के जो कुछ छोटे छोटे काम हैं, उस कामों के अंदर कई प्रकार के दलाल सक्रिय रहते हैं। और लोग मजबूरी में जब काम सही नहीं हो पाता है तो दलालों के चक्कर में फंसना पड़ता है। और ये हम कहते हैं, ये नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के एक मन के अंदर जहन में ये सवाल भी रहता है। और पिछली बार मैंने कल भी कहा था कि आज से 4 साल पहले खुद सभापति जी ने ये बात स्वीकार करी थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं भी इसके लपेटे में आया हूँ। जब उनको यहाँ पर जिम्मेदारी मिल गई है और वो खुद इसके लपेटे में आए हैं, तो फिर इस व्यवस्था को सुधारेगा कौन? इस व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा उनके पास है। हमने कल जो शिकायतें आ रही हैं, आमजन जो गरीब व्यक्ति है, कोई पट्टा बनाने के लिए जाता है वहाँ पर और उससे 8,000, 10,000, 15,000 रुपये लेने के जो दलाल प्रयास करते हैं, इस प्रकार की हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं, हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। और हमने कहा है कि ऐसी शिकायत यदि हमारे पास आती है, हमारे पास कोई व्यक्ति आ गया, कोई किसी कर्मचारी अधिकारी का, तो हम भी उसका ध्यान रखेंगे और उसको किसी भी हालत में उसको बख्शने का काम नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार जो है आम गरीब जनता के साथ नहीं चलने देंगे। इस बात की हमने कल स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। और मैं समझता हूँ कि ये इनका जो चक्कर है, ये तोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। सीकर संदेश ने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी सीकर में, जहां पूरे शहर का कचरा डंप किया जाता है। और कल दैनिक भास्कर ने भी एक फोटो उसमें छापी थी कचरे के पहाड़ की। और उसके बाद जब सवाल किया, उस पर नगर परिषद सभापति का जो जवाब था वो ये था कि दिल्ली में इससे भी बड़े कचरे के पहाड़ हैं। तो जब हम सीकर को दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं कचरे की बात पे, लेकिन दिल्ली में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। हमने कभी ये कोशिश की कि सीकर जो है उन चीज़ों को लेकर भी दिल्ली के समकक्ष हो। सिर्फ एक चीज़ में अपना बचाव देख जाना कहाँ तक सही है, और उसकी जो सही तरीके से व्यवस्था जो उसके निस्तारण की कचरे की होनी चाहिए वो नहीं होने की वजह से एनवायरनमेंट को, अर्थ को, यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ होती है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये एक प्रकार से माननीय जो सभापति हैं, उनका गैर जिम्मेदाराना बयान था। कोई भी यदि व्यक्ति एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठता है तो उनके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। उनको जनता ने ऐसी बातों की कंपेयर करने के लिए यहाँ नहीं बिठाया है। उनको जनता ने इस बात के लिए बिठाया है कि सीकर शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखें। यदि उनमें कोई चीज़ में कठिनाई आ रही है तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, उस पर विचार करें। ये जो 65 पार्षद हैं उनसे सुझाव लें। व्यापार के लोग हैं, इस कचरे प्लांट की हम बात करते हैं, ये जो कचरे का ढेर है, ये पहले हम देखते थे इस ब्लॉक में डाल दिया, उस ब्लॉक में डाल दिया, अब जाकर वहाँ पर एक पहाड़ जैसा वो स्थिति बन गई है। आपने उस बात को कवरेज किया, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप गंभीर मुद्दों पर हमेशा चिंतन रहता है, आपकी कवरेज रहती है। तो जो वो वहाँ पर कचरे का जो स्टॉक है, पिछले 10 साल से लगातार चर्चा चल रही है। पिछले 6 साल के अंदर हमारी जो सरकार थी, तो हमने भी सरकार को लिखने का काम किया। और जो सॉलिड वेस्ट प्लांट जो है उसका जो काम है 10 साल से आज वो चल रहा है। तो इतना महत्वपूर्ण जो ये काम है, इसको बहुत गति के साथ पूरा करना चाहिए। और जो स्थिति बनी है, आप जो कह रहे हो, वास्तव में ये वाजिब सवाल है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो प्लांट का काम चल रहा है उसको अति शीघ्रता के साथ पूरा करना चाहिए।
बिल्कुल आपने हमसे बहुत सारी बातें करी। मेरे ख्याल से बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं जो सीकर के रहने वाले हैं, उनके भी इनमें से कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपको जाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष अशोक जी चौधरी से मिले होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें संबंधित अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक हम पहुँचाएँ। और जितने भी शहर के जो पार्षद हैं, उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपके वार्ड में अगर कुछ गंभीर समस्याएं हैं या आपको लगता है कि आपके वार्ड में कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी स्थिति है उसके बारे में भी सीकर संदेश को बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि सीकर के सभी वार्डों को जाकर हम कवर करें और वहाँ की जो समस्याएं हैं लोगों की या वहाँ पर जो कुछ अच्छा हुआ है उसे हम अपने पेज के माध्यम से आम जनता तक पहुँचा सकें। आपके सहयोग की हमें उम्मीद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। नमस्ते।